अब हम लोग एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में भी हम लोग को क्या करना है, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें प्रूव करना है x⁻2n−1 जो है वो डिविजिबल है किससे, x-1 से, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। x का वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं जो स्टेटमेंट है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn है, और Pn कैसा होगा, Pn विल बी सच दैट x⁻2n−1 ये क्या है, इज डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल बाय x-1 से। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में x का वैल्यू n का वैल्यू 1 रख के हम दिखा देंगे ये क्या है, सही है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x⁻2 × 1 - 1 इक्वल टू क्या हो गया, x² - 1। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी x+1 × x-1। इट मीन्स ये क्या है, इज डिविजिबल बाय किससे, x-1 से, चूँकि ये x-1 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये जो मेरा स्टेटमेंट है Pn ये ट्रू है फॉर किसके लिए, x=1 के लिए, n=1 के लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्टेप सेकेंड में हम मान के चलते ये जो स्टेटमेंट है लेट कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट Pn जो है इज ट्रू है फॉर किसके लिए, n=k के लिए। जब ये k के लिए ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट किस फॉर्म में आएगा, pk विल बी सच दैट x⁻2k−1 इज डिविजिबल बाय किससे, x-1 से। तो इसको लिख सकते हैं x-1 × m, वेयर m क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और इसको हम लोग स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं ताकि इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। अगर ये k के लिए ट्रू होता है तो हम लोग का जो स्टेप सेकंड मेन कंसेप्ट हो वो क्या होना चाहिए कि x+1 के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो, यानी x2k के बदले 2k के बदले k+1 - 1 भी क्या हो जाए, इज डिविजिबल बाय x-1, यानी x-1 इंटू यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया x⁻2k + 2 - 1, यही ना। इसी को दिखाना है, ये क्या होगा, x-1 का मल्टीपल होगा। और इस स्टेटमेंट को ध्यान यूज करके, है ना, अगर 2k - 1 होना तो ये क्या है, x-1 का मल्टीपल है, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, x⁻2k × x², और ये -1 है। यहाँ पे x⁻2k है बट माइनस अलग फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करते हैं x², और इसको x⁻2k है, यहाँ पे क्या करते हैं अपने मन से -1 कर लेते हैं और +1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो फॉर्म होगा फ्रॉम स्टेटमेंट 1 से x⁻2k - 1 ये क्या है, x-1 का मल्टीपल है, तो यानी x², इसको लिख सकते हैं m × x-1, और बाहर प्लस है यहाँ पे 1 और ब्रैकेट के बाहर 1 है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² m × x-1, और फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या हो जाएगा x², और फिर यहाँ बाहर में -1 है तो -1 हो गया। ठीक है, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a + b × a - b वाले फॉर्म, ये x² × m × x-1 प्लस ये a² - b² फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं x+1 × x-1। तो एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये है, इसमें क्या x-1, इसमें भी x-1 कॉमन दिख रहा है, x-1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² × m, और इसमें क्या बचेगा प्लस में x+1। कहने का मतलब ये जो होल स्टेटमेंट था वो इतना आया, इसका मतलब ये जो है क्या एज ए प्रोडक्ट ऑफ x-1 है, इज ये भी क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय किससे, x-1 से।
है ना। ये भी स्टेटमेंट जो था वो क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया। हेंस हम कहेंगे हियर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं स्टेप सेकंड के बाद, हियर पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू। तो हेंस बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो स्टेटमेंट है वो मेरा पी एन वो क्या है, ट्रू है। ये दिखाना था क्वेश्चन नंबर 18 में। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में भी क्या करना है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें प्रूव करना होगा कि 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n जो होगा वो डिविजल होगा किसका, 27 से। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन है, और यहाँ पे पी एन विल बी सच दैट 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 27। इसे प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम लोग दो स्टेप में प्रूव करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, 4n के वैल्यू 1 के लिए हम इसको दिखा देंगे ये क्या है, सही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41 टू द पावर 1 माइनस 14 टू द पावर 1 इक्वल टू 41 माइनस 14 इक्वल टू 27 इज डिविजिबल बाय किससे, बाय 27। हर एक नंबर खुद से क्या है, डिविजिबल होता है। तो यहाँ से हियर जो स्टेटमेंट पी एन जो माने हैं वो क्या है, इज ट्रू है फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, आप स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं, मान के चलते हैं ये जो स्टेटमेंट है पी एन, लेट पी एन इज ट्रू है फॉर एन के अलावा और सब नंबर के लिए भी। तो ये क्या हो जाएगा, पी के फॉर्म में आएगा, विल बी सच दैट 41 टू द पावर के माइनस 14 टू द पावर के जो होगा वो क्या होगा, डिविजिबल होगा 27 से, यानी 27 इंटू एम होगा। मान लेते इसको स्टेटमेंट 1, और एम जो होगा नेचुरल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे ये दिखाएंगे कि 4 पी के प्लस 1 के लिए ये भी क्या होगा, 27 का मल्टीपल होगा, यानी 41 का पावर के प्लस 1 माइनस 14 टू द पावर के प्लस 1, ये भी जो होगा वो 27 इंटू सम यानी नेचुरल नंबर होगा, यही दिखाना। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो गया मेरा 41 टू द पावर के इंटू 41 माइनस 14 टू द पावर के इंटू 14 हो गया। हमें क्या करना है, हमेशा इस स्टेटमेंट का यूज करना है। तो यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 41 टू द पावर के माइनस 14 टू द पावर के होना चाहिए, तो वही ला देंगे इसमें। 41 यहाँ ब्रैकेट लेते हैं, ये 41 टू द पावर के, और ये लाने के लिए हम लोग को माइनस करना पड़ेगा 14 टू द पावर के। माइनस किए तो यहाँ प्लस भी कर लेते हैं, 14 टू द पावर के हो गया ये, और नीचे में ये है माइनस 14 टू द पावर के इंटू 14, ये अपने मन से लिख दिए, नो सॉरी, इसके बाद वाला स्टेटमेंट माइनस वो वाला यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो है फ्रॉम स्टेटमेंट 1 से ये क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 27 है, तो इसको लिख सकते हैं 41 इंटू 27 एम, और प्लस में क्या 14 टू द पावर के और माइनस 14 टू द पावर के इंटू 14। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 41 इंटू 27 एम, और ये प्लस हो जाएगा 41 इंटू 14 टू द पावर के माइनस 14 टू द पावर के इंटू 14 इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 41 इंटू 27 एम, और प्लस में इस दो टर्म में हम क्या करेंगे 14 टू द पावर के कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 41 माइनस 14। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा 41 इंटू 27 एम
प्लस 14 टू द पावर के और इंटू ये कितना हो गया 27। इस टर्म और इस टर्म में 27 कॉमन दिख रहा है तो 27 इंटू 41 प्लस कितना हो जाएगा 14 टू द पावर के। होल इन होल ये जो मेरा स्टेटमेंट था, ये जो मेरा टर्म्स था, ये एज ए मल्टीपल ऑफ 27 है। इट मीन्स ये जो है इज डिविजिबल है, डिविजिबल है बाय किससे 27 से। हेंस यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसके बाद लिखेंगे कि हेयर टू पी के प्लस 1 जो है इज ट्रू है। ट्रू कब? व्हेन पी के इज ट्रू। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये क्या है, इज ट्रू है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही हमें दिखाना ये जो होगा ये डिविजल होगा 9 से, या ये जो होगा मल्टीपल ऑफ 9 है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को मान लेते, लेट कर लेते हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, और पी एन विल बी सच डेट ये हो जाएगा 4 टू द पावर n प्लस 15 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में 4n इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 प्लस 15 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 18। और 18 इज क्या है, इज मल्टीपल या डिविजिबल बाय 9 लिखते हैं, इज डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई किया। हियर पी एन जो है इज ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। आप स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड में मान के चलते हैं, ये लेट कर लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट है पी एन इज ट्रू है फॉर n इक्वल टू के के लिए, और सारे नंबर के लिए भी के के लिए। तो यहाँ से ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा पी के का फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर के प्लस 15 माइनस 1, ये क्या होगा, ये भी डिविजिबल होगा यानी इक्वल टू होगा 9 के, 9 इंटू एम सम नंबर, और ये स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं। m क्या है, m बिलोंग्स करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, है ना। अब जब ये k के लिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये दिखा देंगे कि ये जो होगा आल्सो k प्लस 1 के लिए भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी 4 टू द पावर यहाँ पे 15, हमें लग रहा है कि 15 में 1 रहेगा तो 14 ही हो जाएगा, इसीलिए ये k होगा। और क्वेश्चन में हमें ये छूट रहा है, ये 15 k होगा। ठीक है, यहाँ पे 15 k लेकर रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर k, और ये k के बदले k प्लस 1 आएगा तो k प्लस 1 हो जाएगा प्लस 15 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये इससे दिखाना कि ये भी क्या होगा 9 इंटू सम एनी नंबर होगा। तो जब ये दिखाना, और हमें हमेशा ध्यान रखना इस स्टेटमेंट का हमेशा यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर के इंटू 4, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 15 के प्लस 15, और ये माइनस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को 4 टू द पावर के प्लस 15 के माइनस 1 अगर आएगा तो हम यूज कर लेंगे उससे, है ना। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर के। ब्रैकेट ले सकते हैं, ब्रैकेट नहीं ले रहे हैं, इसमें अपने मन से क्या करें हम लोग 15 के ऐड किए और माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किए, ताकि ये जो होगा इसके बराबर आ गया। और अपने मन से चूंकि ये 15 के ऐड किए हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा और प्लस 1 भी करना पड़ेगा। बाकी जो टर्म बचा हुआ है प्लस 15 के प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया 14, इधर रखते हैं। 4 इंटू ये जो है
9 का मल्टीपल है यानी 9m है, लिख देंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1 से। माइनस में कितना बचेगा 15k और ये +1, बाहर में क्या -15k +14 है, कोई दिक्कत नहीं। आप सबको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ये हो जाएगा 4 × 9m। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा -60k और ये +4 माइनस ये प्लस है 15 यहाँ पे, तो प्लस ये 15k और ये +14, तो 14 है। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा 4 × 9m, ये और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा -45k और ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 4 × 9m माइनस, इसमें हम लोग क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 5k और +2, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसमें भी 9 है इसमें भी 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4m और माइनस में बचेगा कितना 5k -2। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट था ये क्या है 9 का मल्टीपल है, हम यहाँ पर लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 9। जो स्टेटमेंट है मेरा pk +1 वो भी ट्रू हो जा रहा है, इज ट्रू हो जा रहा है व्हेन स्टेटमेंट pk ट्रू इज ट्रू हो रहा है। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये जो मेरा स्टेटमेंट है pn इज क्या है ट्रू है। ठीक है।